हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में। वह इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? वह इंपॉर्टेंट न्यूज है लूनर एक्सप्लोरेशन को लेकर। अभी हाल ही में चाइनीज जो लूनर एक्सप्लोरेशन जो उनका स्पेसक्राफ्ट था वो वापस आया धरती पे। बहुत से ऐसी रहस्यमयी चीजों को लेकर आया है जिसके जरिए साइंटिस्ट्स का यह मानना है कि हम चंद्रमा और चंद्रमा से जुड़े सभी चीजों के उन रहस्यों को जान पाएंगे जो कि अभी तक हम अनभिज्ञ थे, जिसके बारे में अभी तक हमें नॉलेज नहीं थी। तो आखिर क्या है वो खबर, चलिए समझते हैं इस लेक्चर में। तो देखेंगे कि एक हेडलाइन ये है, खबर ये है, इसको जितने भी महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं सभी ने इसको पब्लिश किया है। उनका ये कहना है कि चाइनीज लूनर जो एयरक्राफ्ट है, जो स्पेस क्राफ्ट है, वापस आ चुका है अर्थ के ऊपर में। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट सैंपल होगा जो कि मून के फार साइड से लेकर आया है। मतलब यह कि देखिए, स्पेस क्राफ्ट जनरली इस वाले इलाके में उतरता है, नॉर्दर्न एरिया में। अभी आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 जो हमारा गया था उसने सफलतापूर्वक वहां पे लैंड किया। इसी के साथ साथ फार साउथ में, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, इस रीजन में उसने लैंड करने के बाद वहां पे सफलतापूर्वक उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। इसी तरीके से इसी रीजन से कुछ ऐसे अवशेष लेकर आया है चंद्रमा से, जो इनका चाइनीज प्रोब है, इसके बारे में भी हम डिटेल्स में जानेंगे, जो कि दुनिया का पहला ऐसा कारनामा करके दिखाया है चाइनीज लूनर स्पेस क्राफ्ट ने, जिसने कि वहां तक पहुंचकर और वहां से पत्थर और मिट्टी लेकर आने का काम किया है इस चाइनीज स्पेस क्राफ्ट ने। तो ये बहुत ही सुर्खियां बनी हुई है। बेसिकली जो साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, जिनकी कॉस्मोस में इंटरेस्ट है, कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्ट है, वो सभी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आपके लिए भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट टीसीएस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाइनीज साइंटिस्ट ने ऐसा अनुमान लगाया है, एंटिसिपेट किया है कि जो सैंपल लेकर वापस आया है उनका ये जो स्पेस क्राफ्ट है, लूनर स्पेस क्राफ्ट, वो उनके पास कुछ वोल्केनिक रॉक है। आपको पता है वोल्केनो जब बाहर निकलता है तो इसके साथ कुछ मोल्टेन रॉक्स होते हैं। ये मोल्टेन रॉक्स धरती पे आते हैं और कुछ इस प्रकार, जैसे कि वैक्स, हम कैंडल जलाते हैं तो कैंडल मेल्ट होना शुरू हो जाता है और इसके बेस पे बहुत सारा कैंडल क्या हो जाता है, ठंडा होने के बाद सॉलिड बन जाता है। क्योंकि जब वो मेल्ट होता है, लिक्विड होता है, फिर वो सॉलिड बन जाता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसी तरीके से वोल्केनो के द्वारा जब जो मोल्टेन मैग्मा निकलता है, वो क्या हो जाता है कि आगे चल के फैल जाता है। जैसे ही ठंडा होता है उसकी बहुत ही मोटी परत बन जाती है। तो साइंटिस्ट का मानना है कि जो वोल्केनिक रॉक है अराउंड 2.5 मिलियन ईयर पुराना है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 मिलियन में होता है 10 लाख, यानी कि 25 लाख साल पुराना। मतलब आप अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हो कि अभी से कितना पहले की बात हो रही है। तो यहां से बहुत सारे ऐसी चीजें पता चलेंगी जो इस रॉक से निकलेगा, मिट्टी से उन बातों को हम समझ पाएंगे जिससे अभी तक हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं थी। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर और देखेंगे कि जो चाइना का जो चैंग 6 प्रोब है, अब याद रखेंगे इसका नाम, क्योंकि जनरली नाम भी डायरेक्टली पूछ दिया जाता है आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में। इस तरफ स्पेस क्राफ्ट का नाम, इस तरफ कंट्री का नाम, इस तरफ मिशन का नाम, इस तरफ कंट्री का नाम। आपसे पूछ देंगे कि बताओ इसका कौन सा करेक्टली मैच है या फिर नहीं है, या फिर आपसे पूछ ये भी दिया जाएगा कि आप एलिमिनेट करो इनमें से कौन सा है जो कि चाइना का है, जापान का है, रशिया का है, इंडिया का है, यूरोपियन यूनियन का या फिर नासा का है। खैर, तो ट्यूसडे को ये वापस आ गया है और वापस आने के बाद इसके साथ कुछ पत्थर और मिट्टी का सैंपल लाया गया है इसके द्वारा, और ये बोला गया है कि हम सबसे पहले ऐसे कंट्री बन गए हैं, चाइना पहला ऐसा कंट्री बन गया है जो कि इस जगह से सैंपल लेकर आने में सफलता प्राप्त किया इसने, जहां से आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। आगे हम देखेंगे कि रशियन भी बहुत सारे मिशंस गए हैं वहां पे। इसी के साथ साथ यूएस ने भी, जो उनका नासा है, उसने ही भेजा है, लेकिन अभी तक किसी को भी सफलतापूर्वक वहां तक पहुंचकर सैंपल कलेक्ट करने का जो कारनामा है अभी तक किसी ने नहीं किया था। लेकिन हाँ, चाइनीज जो लैंड, उनका जो लूनर प्रोग्राम है, उन्होंने सफलतापूर्वक इस काम को अंजाम दिया है। तो ये नॉर्दर्न चाइना में लैंड हुआ है ट्यूसडे को, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी बीते ट्यूसडे को, मंगलवार को ये लैंड हुआ है नॉर्दर्न चाइना में दोपहर को, जो कि इनर मंगोलिया रीजन का क्षेत्र है। मतलब कि इनर मंगोलियन जो क्षेत्र है वहां पे इसको लैंड किया गया है सफलतापूर्वक। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई वापसी में भी। चाइनीज साइंटिस्ट ने एंटिसिपेट किया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि 25 लाख साल पुराना वोल्केनिक रॉक है
तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, अपने आंसर राइटिंग में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उसके साथ और भी बहुत से ऐसी चीजें लाई गई हैं इनके द्वारा जो कि अभी तक उसका जो बोलते हैं ना उसको रिवील नहीं किया गया है चाइना के द्वारा। आपको पता भी होगा कि चाइना एक बहुत ही चीजों को कंट्रोल करके रखने वाला देश है, वो बंद करके रखना चाहता है। वो चाहता है कि उतना ही इंफॉर्मेशन बाहर निकले जिसको कि हम अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो और भी बहुत सी चीजें लाई गई हैं, हो सकता है कि समय समय पे अपने फायदे के अकॉर्डिंग चाइना उसको रिवील करे। तो वो बताता है कि बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देगा जो कि ज्योग्राफिक डिफरेंसेस हैं मून्स के दो साइड के ऊपर। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी 95% जो मिशन है ना ये नॉर्दर्न पार्ट में ही होता है। इस रीजन में बहुत कम ही मिशन होता है। हमारा चंद्रयान 3 इसी रीजन में लैंड हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी उसकी। तो ये दोनों साइड के ऊपर आपको डिफरेंस बताएगा कि आखिर यहां में जो क्लाइमेटिक रीजन है, यहाँ का जो क्लाइमेटिक रीजन और भी जो ज्योग्राफिकल जो डिफरेंसेस हैं, माउंटेन्स हैं, सैंड्स हैं, क्या है, इन सभी को वो बताने की कोशिश करेगा। इस सैंपल के जरिए साइंटिस्ट इजिली इसका क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि अमेरिका और सोवियत ने भी बहुत सारे अपने मिशंस को भेजा था। अब सोवियत कहने का क्या मतलब हो गया, अभी जिसको कि हम रसिया के नाम से जानते हैं ना, एक टाइम पे उसको यूएसएसआर बोला जाता था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अभी हम उसको रशिया बोलते हैं। तो उनके द्वारा भी बहुत सारे सैंपल्स मून से लाए गए हैं, लेकिन चाइनीज मिशन जो है ना ये पहला ऐसा मिशन बन गया है जिसने कलेक्ट किया है सैंपल को फ्रॉम द फार साइड, इतनी दूरस्थ जगह से। अगर इसकी शुद्ध हिंदी में अगर आपसे बोलूं तो ये बिल्कुल ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट प्लेस से इस सैंपल को लाने का काम किया गया है चाइनीज लूनर प्रोब के द्वारा। ये जो प्रोब गया था 3 मई को गया था वापस, और इसने अपनी जर्नी जो थी, इसने अपनी यात्रा जारी रखी लगातार 53 दिन तक। मतलब कि 3 मई को यहां से इसने उड़ान भरी थी और वापस आया है ट्यूसडे को, यानी कि कुल मिला के इसकी 53 दिन की यात्रा रही थी, जाने, वहां से सैंपल कलेक्ट करने और वापस आने तक। इस प्रोब ने ड्रिल किया है, मतलब उसकी खुदाई की है कहां तक, कोर को, और वहां से रॉक्स को, सरफेस से रॉक्स को लाने का काम किया गया है इस प्रोब के द्वारा। चलिए चलते अगले स्लाइड के ऊपर। यहां समझेंगे कि जो सैंपल है ये सारे सवालों का जवाब देगा जो कि फंडामेंटल साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं। क्या मून पे कभी कोई सभ्यता रही थी? चांद पे क्या कभी किसी जीवन की उत्पत्ति हुई थी? आगे इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं? आपको पता होगा कि किसी भी जगह पे इंसानों के लिए या फिर जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऑक्सीजन। क्या उसकी उपलब्धता है, किस तरीके का है, कितना ज्यादा है? जो जितना भी लूनर साइंस रिसर्च है ना उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इसके द्वारा लाया गया सैंपल। चाइना ने हालांकि रिसेंट ईयर में बहुत सारे लॉन्च किए हैं, मल्टीपल सक्सेसफुल मिशंस उसने लॉन्च किए हैं मून के ऊपर में, और वहां से बहुत सारे सैंपल्स को कलेक्ट किया गया है जो कि नियर साइड से था। लेकिन चैंग 5 प्रोब जो था उसने उसके नियर साइड से, फार साइड से कलेक्ट करने वाला चैंग 6 है। चैंग 5 अभी उसने भेजा था, लेकिन वो वही काम करके आया है जो कि बाकी के देशों के लूनर एयरक्राफ्ट, लूनर प्रोब या फिर लूनर जो उनका स्पेसक्राफ्ट मिशंस थे उसने किए थे। दे आर आल्सो होपिंग दैट द प्रोब विल बी रिटर्न विद द मटेरियल दैट बियर्स ट्रेसेस ऑफ, हाँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हाल ही में एक मेट्रॉइड जाके मून से टकराया था, तो क्या उनके अवशेष भी लेकर आया है? जैसे कि आपको पता है कि कोई मेट्रॉइड टकराता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। तो साइंटिस्ट ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं, चाइना के चाइनीज साइंटिस्ट ने ये उम्मीद लगा रखा है कि ये जो सैंपल्स आए उनमें से कुछ ऐसे भी सैंपल्स होंगे जो कि ये टकराया था, टकराने के बाद जो उसके अवशेष रह गए हैं, क्या उन अवशेषों को भी इनका वो प्रोब लेकर आया है? ऐसा उनका अनुमान है, ऐसी उनकी उम्मीद है। देखते हैं वो अपने उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। तो ये था लेक्चर जिसमें हम लोगों ने समझा कि जो रिसेंट जो डिस्कवरी हुई है, रिसेंट जो एक नई चीज मिली है लूनर एक्सप्लोरेशन में, उसमें आपको जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।